वेलकम टू टॉक ऑफ ट्रैवल। लास्ट एपिसोड में आपने देखा हमारी जयपुर से सांवरिया सेठ जी की जर्नी और नाथद्वारा में हमारा स्टे। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं स्टैचू ऑफ बिलीफ देखने, जो कि नाथद्वारा का सबसे फेमस विजिटिंग स्पॉट है। यहाँ पे शिव जी की जो स्टैचू है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्टैचू में से एक है और उसके आसपास भी काफी कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। तो आइए चलते हैं और देखते हैं वहाँ पे क्या क्या चीजें हैं देखने लायक। स्टैचू ऑफ बिलीफ और श्रीनाथ जी टेम्पल दोनों की पार्किंग आसपास है। गलती से हम टेम्पल की पार्किंग में चले गए थे और अब हम आ गए हैं स्टैचू की पार्किंग में और आइए चलते हैं और जानते हैं टिकट्स के बारे में। क्लास लोग आ गया, पार्क में घूमने को मिल गया और लेजर लाइटिंग को तो उसका टिकट कोई नहीं। यदि आप म्यूजियम में जाते हो, जो कि नीचे आत्मा मंदिर बना हुआ है 20 फीट पे, म्यूजियम देखोगे, पार्क देखोगे, 45 मिनट का रहता है म्यूजियम, वो देखोगे, पार्क देखोगे, चरणों तक जाओगे। जलाभिषेक करोगे तो ये चारों पॉइंट उसी में आ गए। ये तो हो गया नॉर्मल टिकट। ये है कॉम्बो के साथ पार्क एंट्री, आइलोजन, स्लो पार्क एंड नेक्स्ट म्यूजियम 250 रुपये एडल के, ठीक है। चाइल्ड के हो गए 4 से 12 तक के हाफ टिकट, ठीक है। पार्क एंट्री, स्लो पार्क 399 कॉम्बो बता रहा हूँ, 399 का कॉम्बो, जिसमें पार्क में घूमोगे, चरणों तक जाओगे, स्नो में जाओगे आधे घंटे का, ठीक है। पार्क एंट्री एंड नेक्स्ट ये न्यू गैलरी और नेक्स्ट म्यूजियम और ये 450 का, ठीक है। ये कॉम्बो है, ये नॉर्मल टिकट है। अगर मैं आपको बेसिक टिकट प्राइस की समरी बताऊं तो 200 वाली टिकट्स में आपको परिसर का प्रवेश और पार्क का एक्सपीरियंस मिलता है और उससे ऊपर अगर आप 400 की टिकट्स लेते हो तो उसके साथ आपको व्यू गैलरीज और ग्रास ब्रिज देखने को मिलेगा और उससे भी ऊपर अगर आप 1500 की टिकट लेते हो तो आपको इन सब के साथ साथ जलाभिषेक भी करने का मौका मिलेगा। हम आ गए हैं स्टैचू ऑफ बिलीफ पे और यहाँ पे आके हमने एंट्री टिकट भी परचेस कर ली है और ये है इसका एंट्री गेट। तो चलिए अंदर चल के देखते हैं क्या क्या चीजें हैं एक्सप्लोर करने के लिए। स्टैचू ऑफ बिलीफ यानी विश्वास स्वरूपम, 369 फीट ऊंचा यह स्वरूप लगभग 30 मंजिला इमारत जितना विशाल है। शिव जी यहाँ ध्यानमग्न मुद्रा में विराजमान हैं। जैसे जैसे हम प्रतिमा के करीब आते हैं, दूर से ही भगवान शिव की झलक मन को रोमांचित कर देती है। पूरा परिसर लगभग 16 एकड़ में फैला हुआ है, जहाँ आपको मिलेंगे हर्बल गार्डन्स, फूड कोर्ट्स, हैंडीक्राफ्ट शॉप्स और म्यूजिक के साथ डांसिंग फाउंटेन्स की खूबसूरत झलक। जब हम गए थे तो बारिश का मौसम था और ऐसा लग रहा था कि बारिश कभी भी होने वाली है। हमने जो टिकट्स ली थी उनमें ग्लास ब्रिज भी इंक्लूडेड था और बारिश के दौरान ग्लास ब्रिज की एंट्री बंद कर दी जाती है और टिकट्स भी नॉन रिफंडेबल होता है, इसलिए हमने सोचा कि सबसे पहले ग्लास ब्रिज ही देख लेते हैं। जूते जमा करने के बाद हमें लिफ्ट से ऊपर ले जाया गया, सीधे 11th फ्लोर पर। यहीं से शुरू होती है हमारी असली यात्रा। हर फ्लोर पर अलग अलग गैलरीज हैं, जहां प्रतिमा के हाथ, त्रिशूल और कमंडल का नजदीकी दृश्य देखने को मिलता है। सबसे पहले हमें देखने को मिली व्यू गैलरी। यहाँ से शिव जी की विशाल प्रतिमा का मध्य और ऊपर का हिस्सा साफ दिखाई देता है। आप ऊपर से चारों ओर फैली अरावली पहाड़ियां और नाथद्वारा शहर भी देख सकते हो। और अब बारी है ग्लास ब्रिज की। बारिश की वजह से थोड़ा गीला हो रहा था। पारदर्शी फर्श पर कदम रखते ही नीचे पूरा परिसर गार्डन और फव्वारे दिखाई देते हैं और आप जब ऊपर नजर उठाते हो तो शिव जी का त्रिशूल और कमंडल नजदीक सा लगता है।
वहां से नीचे आने के बाद हमें अंदर ही एक सोवेनियर की शॉप मिली, जहां लॉर्ड शिवा की मूर्तियों से लेकर अलग अलग तरह के आइटम्स तक सब कुछ अवेलेबल था। हमने सोचा क्यों ना कुछ यादगार चीजों को घर ले जाया जाए, और फिर हमने शॉप एक्सप्लोर करना शुरू किया। काफी सारे आइटम हमें पसंद भी आए और फाइनली कुछ चीजें सेलेक्ट भी कर ली। अब बारी आई मोल भाव की, लेकिन यहाँ बार्गेनिंग ज्यादा नहीं होती और इसी के साथ हमारी शॉपिंग खत्म हुई। और सबसे अंत में हमने देखा लाइट एंड साउंड शो, पूरी ट्रिप का सबसे मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस। सच कहूं तो अगर यहाँ आकर ये शो नहीं देखा तो ये ट्रिप पूरी अधूरी है। तुझे श्राप देता हूं, जा तू अजगर बन जा, तू निष्क्रिय हो जा। तो दोस्तों, आज का हमारा सफर यहीं खत्म होता है। कल मॉर्निंग हम श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए जाएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।